करो, एक दूसरे के साथ प्यार से रहो। दोस्तों, आज आपको सुनाएंगे बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस की दर्दनाक कहानी। 4 अफेयर्स और 3 बार शादी के बाद भी ये आज अकेले जीने को हैं मजबूर, और इनका कपूर खानदान से भी है एक खास कनेक्शन। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर शायद आपका दिल भर आए। ये कहानी है एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने चांद की तरह अपने चेहरे से सिल्वर पर्दे को रोशन किया, लेकिन जिंदगी ने उन्हें तारों से भी नीचे गिरा दिया। प्यार की तलाश में इन्होंने 4 रिश्ते निभाए, 3 शादियां की, फिर भी आज 68 साल की उम्र में अकेलेपन की हवाओं में सांस ले रही हैं। कपूर खानदान से उनका खास कनेक्शन भी था, लेकिन खुशियां तो दूर, इन्हें बस दर्द ही दर्द मिला। जी हां, ये कहानी है निकाह की स्टार सलमा आगा की। 1950 के दशक का वो दौर, पाकिस्तान का कराची शहर जहां हवाओं में समंदर की नमकीन खुशबू घुली रहती थी। 25 अक्टूबर 1956 के दिन एक अमीर घराने में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया सलमा आगा। उनके पिता लियाकत गुल ताजिक एक सफल व्यापारी थे। उनका कारोबार था कीमती पन्नों, हीरों और पुरानी नगीनों का। घर में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। सलमा की मां नसरीन आगा एक रईस परिवार से ताल्लुक रखती थी। वो खुद मशहूर पश्तून संगीतकार रफ़ी गजनवी की बेटी भी थीं, और उनकी मां अनवरी ब्यारी बेगम 1930 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस रही थीं। सलमा का बचपन वैसा ही बीता जैसा एक राजकुमारी का होता है, खिलौनों से भरा हुआ, संगीत की धुनों से सजा हुआ। लेकिन जिंदगी ने जल्द ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सलमा के माता पिता का रिश्ता ज्यादा दिन तक चला नहीं, तलाक हो गया। मां नसरीन ने दोबारा शादी कर ली, जुगल किशोर मेहरा से। अब ये नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये जुगल किशोर मेहरा कौन है। तो दोस्तों, जुगल किशोर मेहरा राज कपूर के मामा जी थे। राज कपूर की मां रमा मेहरा जुगल किशोर की बहन थी। इस नाते सलमा आगा कपूर खानदान का हिस्सा बन गई। सोचिए कितना मजेदार संयोग है। सलमा को राज कपूर जैसे महान फिल्म मेकर का सौतेला चचेरा भाई कहना पड़ता, लेकिन यह कनेक्शन सलमा की जिंदगी में खुशियां लाने के बजाय बाद में एक मोड़ लेकर आ गया। सलमा के सौतेले पिता जुगल किशोर ने उन्हें लंदन ले जाकर बसाया। वहां सलमा ने अपनी पढ़ाई की, लेकिन दिल उनका हमेशा कला की दुनिया की ओर खिंचता रहा। संगीत, नृत्य, अभिनय, ये सब उनके खून में था। सलमा आगा की जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब वो 16 साल की उम्र में थी और उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने शादी की लंदन में बसे एक प्रमुख पाकिस्तानी व्यक्ति से। असल में वो शादी नहीं थी, लेकिन प्यार की तरह नहीं था। मामला कुछ ऐसा था कि शादी हो गई, प्यार नहीं था, जल्द ही मतभेद हो गए और तलाक हो गया। अब सलमा टूट गई। इतनी छोटी सी उम्र में ये दर्द सहना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लंदन में ही उन्होंने अपनी बहन सबीना के साथ मिलकर संगीत और प्रोडक्शन का सफर शुरू किया। वो गाती रहीं, रिकॉर्डिंग करती रहीं, लेकिन सपनों का असली ठिकाना तो बॉलीवुड था। 1981 में सलमा भारत आई। राज कपूर के खानदान से कनेक्शन की वजह से उन्हें मौके मिलने की उम्मीद थी। राज साहब ने तो उन्हें अपनी फिल्म में लॉन्च करने का सोचा भी था, लेकिन फैमिली के कुछ मतभेदों की वजह से वो प्लान कैंसिल हो गया। सलमा को लगा जैसे किस्मत ने एक बार फिर उन्हें ठेंगा दिखा दिया हो। लेकिन दोस्तों, किस्मत का खेल देखिए। जब सब कुछ बंद दरवाजे से ऐसा लग रहा था, तभी एक फिल्म मेकर ने सलमा को देखा। वो थे B.R. चोपड़ा। उनकी फिल्म निकाह के लिए उन्हें हीरोइन की तलाश थी। उन्होंने सलमा आगा को फोन किया, ऑडिशन हुआ और बस वो चुन ली गई। 1982 में रिलीज हुई फिल्म निकाह। फिल्म में सलमा का रोल था एक मुस्लिम लड़की का जो प्यार और परंपराओं के बीच फंस जाती है, लेकिन असली जादू हुआ संगीत का। खालिद मोहम्मद ने लिखे थे गाने, खयाम साहब ने संगीत तैयार किया और सलमा ने दी आवाज। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वो गाना तो बस धमाल ही मचा गया। रेडियो पर, टीवी पर, हर गली नुक्कड़ में बजता रहा। सलमा रातों रात स्टार बन गई। निकाह ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। सलमा को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला बेस्ट डेब्यूटेंट एक्ट्रेस का। अब सलमा आगा का जलवा शुरू हो गया। 80 के दशक में वो बॉलीवुड की चहेती हो गई। एक के बाद एक फिल्में साइन की। चश्मे बद्दूर में उन्होंने फारूक शेख के साथ रोमांस किया। कसम पैदा करने वाले की इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ धमाल मचाया। ऊंचे लोग, कोबरा, ऐसी हर फिल्म में उनका जलवा कुछ अलग ही रहा। पति पत्नी और तवाइफ में तो उन्होंने डबल रोल किया। सलमा न सिर्फ एक्ट्रेस थी बल्कि सिंगर भी थी। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज दी। पाकिस्तानी सिनेमा में भी उन्होंने वापसी की, जहां वो हिट रही। लेकिन दोस्तों, जहां उनका करियर चरम पर था, वहीं निजी जिंदगी में तूफान आने वाला था। प्यार ने सलमा को बुलाया और फिर धोखा दे दिया। निकाह की सफलता के ठीक बाद सलमा की जिंदगी में आया पहला बड़ा प्यार, न्यूयॉर्क के एक अमीर बिजनेसमैन महमूद सिप्रा।
सलमा की खूबसूरती और टैलेंट पर वो फिदा हो गए। दोनों मिले, घूमे, डेटिंग शुरू हुई। महमूद सलमा को दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। शादी की बातें होने लगीं। सलमा को लगा ये वही राजकुमार है जिसकी तलाश में वो सालों से भटक रही हैं, लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दे दिया। कुछ सालों की डेटिंग के बाद रिश्ता टूट गया। वजहें क्या थीं ये तो वही जाने। सलमा अंदर से टूट गई, लेकिन उन्होंने चेहरा अपना मुस्कुराता हुआ रखा। फिल्मों में काम करती रहीं। फिर आया मोहब्बत का एक और दौर, दूसरा दौर। इस बार बॉलीवुड के मशहूर एक्टर महमूद के साथ। महमूद साहब जो पिया का घर और बंबई की कली जैसी सुपरहिट्स दे चुके थे, सलमा उनसे मिली और प्यार हो गया। इतना गहरा प्यार कि सलमा ने अपना करियर ही दांव पर लगा दिया। फिल्मों के ऑफर ठुकराने शुरू कर दिए। महमूद के साथ वक्त बिताया, लेकिन दोस्तों प्यार में जोखिम उठाना सलमा की किस्मत में लिखा नहीं था। ब्रेकअप हो गया। महमूद साहब का दिल कहीं और चला गया। सलमा अकेली रह गई। ऊपर से करियर पर भी असर पड़ा। ऑफर कम होने लगे। सलमा ने सोचा अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन वो महिला थी जो हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने फिर से कोशिश की और करियर को पटरी पर लेकर आई, और इस कोशिश में आया एक तीसरा रिश्ता, पाकिस्तानी सिनेमा के सुपरस्टार जावेद शेख। तो जावेद और सलमा मिले, प्यार हुआ और 1981 में इन्होंने निकाह कर लिया। इस कोशिश में आया तीसरा रिश्ता, पाकिस्तानी सिनेमा के सुपरस्टार जावेद शेख। दोनों मिले, प्यार हुआ और फिर निकाह कर लिया। जावेद शेख उस वक्त उभरते सितारे थे। सलमा को लगा ये साथ हमेशा का है। वो करीब 3 साल साथ रहे, लेकिन फिर मतभेद शुरू हो गए। सलमा इनसिक्योर फील करने लगी। जावेद ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया, सलमा बहुत जलनखोर थी। उन्होंने मुझे खून भरी मांग में रेखा के साथ काम करने से रोका, यहां तक कि एक और फिल्म से निकलवा दिया। छोटी छोटी बातें बढ़ने लगीं और फिर इनका तलाक हो गया। सलमा फिर अकेली रह गईं। बच्चे भी नहीं थे, बस दर्द के निशान सलमा के साथ रह गए। अब सलमा का दिल टूट चुका था, लेकिन उम्मीद की किरण बाकी थी। उन्होंने सोचा एक आखिरी चांस और लूं। 1989 में आया रहमत खान। जी हां, रहमत पाकिस्तान के मशहूर स्क्वैश प्लेयर थे। इंग्लैंड में दोनों मिले, प्यार हुआ, निकाह हो गया। इस बार खुशियां आईं और 1990 में बेटी साशा का जन्म हुआ, जो आज बॉलीवुड में एक्ट्रेस भी हैं। फिर बेटा अली आगा आया, अली आगा खान। सलमा को लगा जिंदगी पटरी पर आ गई है। रहमत के साथ वो लंदन में सेटल हो गई, लेकिन दोस्तों खुशियां ज्यादा दिन नहीं रहीं। रहमत का स्वभाव अलग था, मतभेद बढ़ने लगे, झगड़े हुए। सलमा ने बहुत कोशिश की, लेकिन 2010 में तलाक हो गया। बच्चे सलमा के पास रहे। साशा और अली आज भी उनकी ताकत हैं। साशा ने सात खून माफ जैसी फिल्मों में काम किया। अली एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन सलमा के दिल के घाव भरे नहीं हैं। तलाक के बाद सलमा काफी उदास रहीं, लेकिन प्यार की तलाश उनको फिर से होने लगी। 2011 में दुबई के बिजनेसमैन मंजर शाह से उन्होंने निकाह कर लिया। मंजर अमीर थे। सलमा को लगा शायद ये स्थिरता लाएंगे। वो भी कुछ साल साथ रहे, लेकिन फिर अलगाव आ गया। अब तक सलमा की 3 शादियां टूट चुकी थीं। जावेद, रहमत, मंजर, 4 रिश्ते निभाए और हर बार नाकामी मिली। सलमा कहती हैं, प्यार में मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन बदले में सिर्फ मुझे अकेलापन मिला। करियर की बात करें तो 80 के दशक के बाद सलमा का ग्राफ लगातार नीचे की तरफ गया। रिश्तों की वजह से फिल्में छूट गईं। वो पाकिस्तान लौटी, वहां कुछ काम किया, लेकिन बॉलीवुड में वापसी हो नहीं पाई। आज सलमा मुंबई में रहती हैं, एक्टिंग से दूर हैं। कभी कभी गजलें रिकॉर्ड करती हैं, गाने रिलीज करती हैं। उनकी आवाज अभी भी जवान है। दिल की अरमा ये गाना आज भी बजता है, लोग याद करते हैं, लेकिन सलमा अकेली हैं। बच्चे अपने अपने सफर में व्यस्त हो चुके हैं। साशा फिल्मों में जा चुके हैं। अली अपनी दुनिया में मस्त हैं। सलमा कहती हैं, मैं अब शांति से जीना चाहती हूँ। दोस्तों, सलमा आगा की ये कहानी सिखाती है कि जिंदगी में चमक भले हमेशा ना रहे, ऊंचाइयां आती हैं, आप गिरते भी हैं, लेकिन हिम्मत रखनी चाहिए। कपूर खानदान का हिस्सा होने के बावजूद वो अकेली रहीं। 4 अफेयर, 3 शादियां, फिर भी तन्हाई उनके हिस्से में आई, लेकिन उनकी मुस्कान में वो ताकत है जो हमें प्रेरित करती है। तो दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मकसद ये था कि सिल्वर स्क्रीन पर चमकने वाले चेहरे अक्सर किस्मत के मामले में कई बार धोखे खाते रहते हैं। कई बार उनकी जिंदगी में अंधेरा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीना छोड़ दें। ये एक जज्बा है सलमा आगा का, जो उन्हें आज भी आगे बढ़ा रहा है। टूटे हुए रिश्तों के बाद फिर से निकलना, नए प्यार की तलाश करना और फिर आगे बढ़ना, इसी का नाम जिंदगी है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप अपनी राय मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखकर बता सकते हैं।